राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। वह न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा था, बल्कि हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी अच्छाई और ईमानदारी की वजह से गांव में सभी लोग उसका आदर करते थे। लेकिन राहुल का एक सपना था। वह अपने हुनर से अपनी पहचान बनाना चाहता था। गांव के प्रधान ने एक दिन घोषणा की कि अगले महीने एक बड़ी कला और हुनर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में सभी बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और विजेता को गांव की तरफ से एक पुरस्कार और सम्मान पत्र दिया जाएगा। यह सुनकर पूरे गांव में उत्साह फैल गया। राहुल भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बहुत उत्साहित था। राहुल ने अपने पेंटिंग कौशल को और बेहतर बनाने के लिए दिन-रात मेहनत करनी शुरू कर दी। दूसरी ओर सोनू, जो उसका सहपाठी था, यह सोचकर परेशान था कि वह प्रतियोगिता में कैसे जीत पाएगा। सोनू का मन पढ़ाई और कला में नहीं लगता था, लेकिन वह चाहता था कि लोग उसकी तारीफ करें। सोनू ने अपनी एक चाल सोची। वह गांव के पास वाले शहर गया और वहां के एक प्रसिद्ध कलाकार से एक पेंटिंग खरीद लाया। उसने अपने दोस्तों को बताया कि यह उसकी खुद की बनाई हुई पेंटिंग है। सोनू ने पेंटिंग को प्रतियोगिता में पेश करने का फैसला कर लिया। राहुल को इस बात की भनक नहीं थी। वह पूरी मेहनत और लगन से अपनी पेंटिंग तैयार करने में जुटा था। उसने एक खास पेंटिंग बनाई, जिसमें गांव की खूबसूरती और उसके बचपन की यादें समाहित थी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव का सामुदायिक केंद्र रंग-बिरंगी पेंटिंग्स और बच्चों के उत्साह से भरा हुआ था। सभी बच्चे अपनी कला प्रस्तुत कर रहे थे। राहुल की बारी आई और उसने अपनी पेंटिंग सबके सामने पेश की। जज और दर्शक उसकी कला देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उसकी मेहनत और कला की तारीफ की। फिर सोनू की बारी आई। जैसे ही उसने अपनी पेंटिंग सबके सामने पेश की, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी पेंटिंग बेहद खूबसूरत थी। जज भी प्रभावित हुए और उन्होंने सोनू की प्रशंसा शुरू कर दी। लेकिन राहुल का दिल बैठ गया। उसने पहचान लिया था कि यह पेंटिंग सोनू की नहीं हो सकती। राहुल असमंजस में था। वह जानता था कि सोनू झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो सोनू की बदनामी हो जाएगी। राहुल सोचने लगा, क्या मुझे यह बात बतानी चाहिए? क्या मैं चुप रहकर सही कर रहा हूँ? आखिरकार राहुल ने हिम्मत जुटाई और जजों से बात करने का फैसला किया। उसने आयोजकों से कहा, मैं यह पेंटिंग गांव के बाजार में देख चुका हूँ। यह सोनू की बनाई हुई नहीं है। आयोजकों ने सोनू से सच्चाई पूछी। पहले तो सोनू ने मना कर दिया, लेकिन जब आयोजकों ने गहराई से जांच की और राहुल ने जो सबूत दिए, वे सच निकले। सोनू ने आखिरकार मान लिया कि पेंटिंग उसकी नहीं थी। उसने माफी मांगी और कहा कि उसने यह सब केवल सम्मान पाने के लिए किया था। आयोजकों ने सोनू को प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सोनू ने राहुल से माफी मांगते हुए कहा, तुमने मेरी सच्चाई सबके सामने लाकर मुझे शर्मिंदा किया है, लेकिन तुमने मुझे एक सबक भी सिखाया है। मैं अब कभी भी गलत तरीके से जीतने की कोशिश नहीं करूंगा। सोनू की ईमानदारी से प्रभावित होकर राहुल ने उससे दोस्ती की और उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपने असली कौशल को निखारे। जजों ने भी सोनू को अपनी मेहनत से कुछ नया सीखने का मौका देने का वादा किया। राहुल को उसकी ईमानदारी, साहस और अद्वितीय कला के लिए प्रतीक। मोरल: सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही हमें असली सम्मान और सफलता दिलाता है। झूठ चाहे कितना भी आकर्षक लगे, उसकी उम्र हमेशा छोटी होती है।